Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the study spot. Myself Bilal Nawaz and my subject is computer science. ये आज का हमारा 5th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें बेटा हमने सबसे पहले ये देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और उसके बाद बेटा फिर हम लोग देखेंगे कि टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर हम लोग सी प्रोग्राम किस तरह से क्रिएट, एडिट या कंपाइल जो है वो करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली आज की ये वीडियो हमारी 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। फर्स्ट पार्ट पे हम लोग एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग टर्बो सी के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके आज देखेंगे। टर्बो सी इस्तेमाल करने का मकसद बेसिकली ये होता है क्योंकि ये हमारे कोर्स के अंदर शामिल है, और इसको इंस्टॉल करना आजकल के जो हमारी विंडोज हैं, विंडोज 10, 11 की बात करें तो इसके लिए हमें आपको स्पेशल तरीके के साथ जो है वो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज के क्या क्या है यहाँ पे जी। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है कि कन्वीनियंट लैंग्वेज। बेटा ये जो सी लैंग्वेज है ये आसान है एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की निस्बत बात करें ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज तो होती ही 0-1 के अंदर है, जबकि ये लैंग्वेज जो है इंग्लिश लाइक वर्ड यूज होते हैं इसके अंदर, इस वजह से ये एक आसान लैंग्वेज है। इसके अंदर जो है वो काम करना एक बहुत ही आसान काम है एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस या मशीन लैंग्वेज के अंदर हम लोग बात करें, इसकी रीडिंग करें अगर, इट प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज इन ईजियर वे दैट आर डिफिकल्ट टू यूज इन लो लेवल लैंग्वेजेस। यानी कि हम लोग बहुत सारी फैसिलिटीज इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम लोग यहाँ पर दो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। द सेकंड वन इज वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ा था कि स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स होता है, इनका भी एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश के अंदर लेटर भी लिखते हैं ना तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर भी बेटा इसका भी एक स्ट्रक्चर होगा कि आपने सबसे पहले हेडर फाइल लिखनी है, फिर आपने मेन फंक्शन लिखना है, फिर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न जो है वो फॉलो करना पड़ता है प्रोग्राम राइट करने का। इट इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इट्स सिंटैक्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स यानी कि रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उनको सिंटैक्स कहा जाता है, और इस लैंग्वेज का सिंटैक्स बहुत ही आसान है जी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जी नंबर 3 पे मशीन इंडिपेंडेंस। आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम करते हैं तो बेटा आपको ये नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है कि भाई इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा है, कितनी रैम यूज हो रही है, कौन सी कंपनी का प्रोसेसर है। नहीं, आप अपने प्रोग्राम पर फोकस करते हैं। यू नीड जस्ट फोकस ऑन योर प्रोग्राम। आपको अपने कोड के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, आपको मशीन की नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंस इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एक्सिक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। के जो मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं वो मुख्तलिफ कंप्यूटर पर भी बेटा हम लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग एक किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस को नहीं बनाया जाता जी। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यहाँ पे नंबर 4 पे, दैट इज नंबर 4 पे बेटा हमारे पास यहाँ पे है मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी मतलब कि इस प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे हिस्सों में, जिससे प्रोग्राम का लॉजिक समझना जो है वो आसान हो जाता है। आप एक एग्जांपल ले लें कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? प्लस के लिए एक कोड अलग से रख दें, माइनस के लिए अलग से रख दें, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से रख दें, और डिवीजन के लिए अलग से रख दें। यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कोड को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, जिससे प्रोग्राम को समझना आसान काम हो जाता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो मॉड्यूल्स में डिवाइड किए जाते हैं। द प्रोग्राम्स रिटन इन सी कैन बी डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता है। नंबर 5 पे बेटा हमारे पास आ गया जी केस सेंसिटिविटी। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सी लैंग्वेज के अंदर हम ना जो कैपिटल और स्मॉल का जो डिफरेंस है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है यहाँ पे। यानी कि अगर आप कैपिटल ए और स्मॉल ए की बात करें तो 2 अलग अलग हैं यहाँ पे, ये अलग अलग चीजें हैं, ये आपको बहुत डिफरेंशिएट करना पड़ता है यहाँ पे ये सी लैंग्वेज के अंदर जी। नंबर 6 पे हार्डवेयर कंट्रोल। सेकंड लेक्चर के अंदर जब हमने कैरेक्टरिस्टिक सी लैंग्वेज पढ़ी थी, हाई लेवल लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ा था,
तो हमने सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के बारे में कहा था कि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इसके साथ हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो है डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के फीचर भी अवेलेबल होते हैं। मैंने उस दिन ये भी बताया था कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है इसके अंदर भी सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेजेस जो है यूज होती हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जी सेकंड लास्ट पर जो हमारे पास यहाँ पे फीचर है वो है स्मॉल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है बेटा ये बहुत बड़ा कोड नहीं होता, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। यहाँ पे जी इट हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लास्ट पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है जी फास्ट कोड जनरेशन, मतलब कि इसका कोड जो है वो बहुत आसानी के साथ जनरेट होता है और उसके बाद वो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये जो लैंग्वेज है बेटा इसको किया जाता है यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे जो मशीन लैंग्वेज है ये जल्दी एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे जी हमने कंपाइलर के टॉपिक में पढ़ा था कि सी लैंग्वेज जो है ये कंपाइलर ही यूज करती है यहाँ पे जी। तो यहाँ तक हमारे पास बेटा ये एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज हैं जी। अब इसके अंदर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये भी आपका एक जो है ना ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखा जाए तो। ये आज का हमारा पहला टॉपिक था जिसके अंदर बेटा हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। ये बहुत हद तक मिलते जुलते भी हैं हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक के साथ, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस इनके अंदर है यहाँ पे जी। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा बेटा वो है टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर। टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है ना इट इज अ कंपाइलर यूज फॉर सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। यहाँ पे स्लाइड के अंदर सी लैंग्वेज लिखा है लेकिन सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए भी यूज होता है। ये ओल्ड सॉफ्टवेयर है, अब इसकी जगह बहुत सारे न्यू सॉफ्टवेयर आ गए लेकिन हमारे कोर्स में ही शामिल है, हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद है बेटा इट प्रोवाइड्स एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट मींस दैट कि हमें इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि हम लोग उसके अंदर कोई कोड वगैरह लिख सकते हैं, कोई राइटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई चीजें टाइप कर सकते हैं और उस कोड को हम लोग बाद में रन और एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं जी। इसके बाद आगे बेटा हमारे पास इट आल्सो प्रोवाइड अ पावरफुल डिबगर, यानी कि एरर्स को फाइंड करना और उनको रिमूव करने का भी फैसिलिटी ये टर्बो सी के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती है। अगर आप इसका व्यू देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह का व्यू है। हम लोग इसको जो है ना बेटा क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्दर जो है हम लोग टर्बो सी के सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन भी प्रोग्राम करके प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उसको कंपाइल करेंगे, फिर उसको रन करेंगे, उसको सेव करेंगे ताकि हम लोग इस सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके के साथ जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलें बेटा अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है ना वो टर्बो सी का जो प्रोग्राम है बेटा उसको हम लोग जो है वो परफॉर्म करके देखते हैं जी। बेटा हम लोग अब वीडियो के दूसरे हिस्से के अंदर हैं जहां पे हम लोग ये देखेंगे कि टर्बो सी का सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, टर्बो सी में हम लोग प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर एक विंडो जो शो हो रही है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है डॉस बॉक्स को, क्योंकि हम लोग डॉस बॉक्स के अंदर ही टर्बो सी का सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्चुअल मशीन जो है बेटा वो चाहिए होती है, क्योंकि विदाउट डॉस बॉक्स हम लोग जो है वो विंडो जो टर्बो सी है बेटा उसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पर मैं आपके सामने टर्बो सी स्टार्ट करूंगा जी। यहाँ पे अब बेटा जब हम लोग टर्बो सी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो व्यू आता है। हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन चेंज हो क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर यहाँ पर लिखी होती हैं। मैं अभी यहाँ पर जो है वो क्या करूंगा, इस सब इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे रिमूव करूंगा। आपने क्या करना है कि यहाँ पे न्यू जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले फाइल के ऊपर आकर न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पर ये एक न्यू फाइल बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है वो आ जाती है। अगर ना भी है तो आप लोग इसको रिमूव यहाँ से कर सकते हैं जो कुछ भी लिखा हो। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे ये हमारा IDE है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया है। इसके अंदर हम लोग टर्बो सी का सॉफ्टवेयर राइट करते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस उनको कंपाइल करते हैं। कंपाइल मींस हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाना और फिर उनको रन करते हैं। यानी कि ये सारा एक एनवायरनमेंट है जहां पे हम लोग टर्बो सी का प्रोग्राम रन करके उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं एक सिंपल सा टर्बो सी का एक स्ट्रक्चर एक लिखूंगा यहाँ पे सी का, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम बेटा किस तरह से काम करता है। उसका स्ट्रक्चर हम लोग अभी मैं डिफाइन नहीं करूंगा कोड के अंदर क्या है। अभी हम लोग हमारा फोकस जो है वो सिर्फ इस टर्बो सी के सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो चले बेटा मैं सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस राइट करना शुरू करता हूं। यहाँ पर मैं सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखूंगा।
फिर मैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर stdio.h की जो हेडर फाइल है वो लिखूंगा जी। फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैं इंक्लूड प्री प्रोसेसर के साथ एक दूसरी हेडर फाइल जो है बेटा वो लिखूंगा, दैट इज conio.h। conio स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। फिर बेटा इसके बाद यहां पर मैं मेन फंक्शन लिखूंगा जी। मैंने कहा कि इस कोड को मैं एक्सप्लेन इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर करूंगा, अभी हम लोग जस्ट टर्बो सी को समझेंगे। तो यहां पर बेटा मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यहां पे यूज किया। अभी हम लोग फंक्शन बॉडी के अंदर हैं जी। यहां पर मैंने लिखा मैं प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर वर्ड पाकिस्तान जो है ना बेटा वो डिस्प्ले करवाऊंगा जी। ये अब इसके बाद मैं यहां पर गेट ch का फंक्शन भी लिखूंगा। इसका क्या काम होता है ये भी हम लोग इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और ये हमारे पास है। अब ये कोड हमारे पास एक लिखा गया। इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये है कि आपने वर्ड पाकिस्तान जो है ना बेटा वो डिस्प्ले करवाना है। तो अब सबसे पहले हमने प्रोग्राम को करना है कंपाइल। कंपाइल के लिए जो है बेटा या तो आप शॉर्टकट की यूज करें Alt F9, या यहां से मेन्यू से भी हम लोग जो है मेन्यू बार से भी हम लोग कंपाइल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने कंपाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया, या Alt F9 की बेटा आप यूज कर सकते हैं यहां पर जी। यहां पर इस प्रोग्राम में दो एरर है, देखते हैं बेटा कहां पर एरर है जी। हाँ यहां पर आई थिंक वो हमने कह रहे कि stdio को चेक कर लेते हैं बेटा इसको। हाँ इंक्लूड का स्पेलिंग ठीक नहीं है जी, वो देखें। मैंने उसने बताया था ना कि सिंटैक्स एरर होगा तो कोई भी प्रोग्राम जो है ना बेटा वो कंपाइल नहीं होता। यस आप इसकी एग्जांपल यहां पर ये देख सकते हैं जी। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं जी। अब देखें कोई एरर नहीं है, वो 0 एरर बता रहा है। प्रोग्राम हमारा कंपाइल यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब बेटा इसको रन करना है। रन के लिए शॉर्टकट की है Ctrl F9। यदि मैं याद रखिएगा कंपाइल के लिए Alt F9 और रन के लिए Ctrl F9। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेपर में, और MCQs में भी कि रन और कंपाइल की शॉर्टकट की है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो अब हमने कंपाइल कर लिया। अब हम लोग प्रोग्राम को बेटा रन करेंगे तो आप देखिएगा स्क्रीन पर आपके सामने वर्ड पाकिस्तान जो है वो प्रिंट होके आ रहा है। ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम का लॉजिक था। अब प्रोग्राम को हमने क्रिएट कर लिया, कंपाइल किया Alt F9 के साथ, रन किया Ctrl F9 के साथ। अब बारी है इसको सेव करने की। सेव के लिए बेटा या तो आप F2 का जो शॉर्टकट की है वो यूज करें, या फिर